सो हेलो बडीज़, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम जो है देखेंगे कि आप कैसे जो है फिबोनाची सीरीज़ को प्रिंट कर सकते हो सी प्रोग्राम की हेल्प से। हम जो है पूरा प्रोग्राम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। एंड सबसे पहले हम जो है वो समझेंगे कि फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है एंड देन उसका प्रोग्राम जो है मैं आपको बताऊंगा। तो अपनी इस वीडियो को हम शुरू करेंगे उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ। साथ ही साथ हमारे चैनल पर जो है आपको काफ़ी सारी प्लेलिस्ट मिल जाती हैं आपके कोर्सेज़ की, चाहे आप पाइथन सीख सकते हैं, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, वेब डेवलपमेंट एंड जल्दी ही जो है हम सी लैंग्वेज का कोर्स लाने वाले हैं, तो वो भी जो है आप आराम से हमारे चैनल पर देख सकते हो। तो इन प्लेलिस्ट को भी आप एक बार एक्सेस करके ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को एंड जानते हैं कि कैसे जो है आप फिबोनाची सीरीज़ को प्रिंट कर सकते हो। सो गाइज, हम अपने प्रोग्राम पर जाएं उससे पहले हमें देखना होगा कि फिबोनाची सीरीज आखिर होती क्या है एंड कौन कौन से स्टेप्स जो है वो हमें लगेंगे कि हम जो है इसे लिख पाएं। इससे पहले गाइज मैंने आपको फैक्टोरियल की वीडियो भी बताई थी जिसमें आपको मैंने फैक्टोरियल निकालना बताया था सी प्रोग्राम की हेल्प से किसी भी नंबर का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और मिस कर दी है तो उसे भी ज़रूर देखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है फैक्टोरियल निकालने का भी। तो अभी हम बात कर रहे थे फिबोनाची सीरीज़ की, तो यहाँ पर जो हम सी प्रोग्राम देखेंगे फिबोनाची सीरीज़ को प्रिंट करने का। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि फिबोनाची सीरीज होती क्या है। तो आपको जो है मेरे कर्सर पे ध्यान देना है, जहाँ पे भी कर्सर जा रहा है आपको वहाँ पे अपना ध्यान जो है वो रखना है। तो यहाँ पे बात करेंगे गाइस, तो यहाँ पे जो है हमारे पास फिबोनाची सीरीज जो है वो 0 से शुरू होती है। तो 0 एंड 1 जो है वो हमारे स्टार्टिंग नंबर होते हैं, यानी 0 और 1 से स्टार्ट होती है। उसके बाद क्या होता है, 1 बाय 1 इनका एडिशन चलता है। तो 0 1 लिखा हमने, उसके बाद 0 प्लस 1 होगा, ठीक है। 0 और 1 कितना, 0 प्लस 1 1 आ गया, यानी यहाँ पर दोबारा 1 आ गया। उसके बाद जो लास्ट 2 नंबर है 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। उसके बाद 2 प्लस 1 3, उसके बाद 3 प्लस 2 5, उसके बाद 5 प्लस 3 8। उसके बाद अगर आगे भी लिखें तो 8 प्लस 5 13 आ जाएगा, ठीक है गाइज। और फिर तो ऐसे ही ये जो सीरीज है वो सो ऑन एन तक चलती रहेगी। सो गाइज इस तरह से जो है हमारी फिबोनाची सीरीज वर्क करती है। अब बात करते हैं कि अगर हम प्रोग्राम लिखेंगे तो हमें सबसे पहले पता तो हो कि हमें क्या लिखना है, क्या इनपुट में देना है और हमें क्या आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम अपनी आउटपुट स्क्रीन को देखेंगे कि हमें क्या मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम सिंपल रहेगा। सबसे पहले हमारे सामने लिखा आएगा एंटर अ रेंज, यानी हम कोई रेंज लेंगे। अब भाई ये तो इन्फिनाइट तक जा रहे हैं, एन नंबर तक जा रही है हमारी फिबोनाची सीरीज, तो हमें कितने नंबर तक चाहिए। तो यहाँ पे जो है एक एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या लिखा है, एंटर अ रेंज एंड हमने लिखा है 7, यानी हमने जो है 7 तक की रेंज का हमें फिबोनाची सीरीज बना के दो। तो सबसे पहले 0 फिर 1 एंड 0 प्लस 1 1 एंड फिर 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, फिर 3 प्लस 2 5 एंड फिर 5 प्लस 3 8, यानी कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 रेंज तक की सीरीज जो है हमें फिबोनाची की यहाँ पे मिल चुकी है। तो इस तरह से जो है फिबोनाची सीरीज हम जो है अब आज की इस वीडियो में निकालेंगे। उसके बाद गाइज कुछ बेसिक चीज़ है उसको और समझ लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे जो है गाइज हम 3 वेरिएबल का यूज़ करेंगे। अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपके लॉजिक बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे देखिए हमें दे रखा है a इज इक्वल्स टू -1। अब a इज इक्वल्स टू -1 और b इज इक्वल्स टू 1। अब हमने क्यों लिया है, तो एक बार जो है यहाँ पे कलर ले लेते हैं ताकि आपको जो है ये चीज़ समझ में आए अच्छे से। तो यहाँ पे जो है कलर ले लेते हैं कोई हाईलाइटर। तो यहाँ पे जो है a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 1 एंड c हमने क्यों दिया है। तो एक चीज़ समझो कि आपने कोई इनपुट लिया, मान लो आपको 7 तक की सीरीज चाहिए, तो इतना तो क्लियर है कि आपको कोई भी लूप जो है वो चलाना पड़ेगा 7 तक या जितने तक भी आप चाहते हो। उसके बाद गाइस दूसरी चीज़ ये है कि मान लीजिए कि अब हमें जो है एक नंबर चाहिए। सबसे पहला नंबर क्या चाहिए फिबोनाची सीरीज में, 0 चाहिए। हाँ 0 ही तो चाहिए हमें। अब जब हमें 0 चाहिए तो हम क्या करें कि हमारा जो आंसर है वो 0 आ जाए। पहला तरीका यह है कि हम जो है सीधे ही 0 को प्रिंट करवा दें, लेकिन फिर हम उसे आगे कैसे करेंगे। तो उसके लिए गाइस यहाँ पे क्या है, मान लीजिए हमने एक यहाँ पे बेसिक प्रोग्राम लिखा है, इस पर आपको जो है अपनी नज़र देनी पड़ेगी। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, c इज इक्वल्स टू a प्लस बी, समझेगा इसे। तो c इज इक्वल्स टू a प्लस बी का क्या मतलब है, a की वैल्यू क्या है -1 और b की वैल्यू क्या है हमने यहाँ पे दी है 1। ये वैल्यू जो है हम खुद ही पहले से वेरिएबल में डिक्लेयर कर देंगे। तो यहाँ पर जो है c इज इक्वल्स टू a प्लस बी हो गया, a की वैल्यू -1 एंड b की वैल्यू 1 हो गई। तो 1 -1 प्लस 1 कितना हो गया, c इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, फिर c को प्रिंट करवा देंगे। तो c की वैल्यू यहाँ पे हमारी आ जाएगी 0, आ गई, सिंपल है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारी b की वैल्यू है, अब b की वैल्यू कितनी है 1, तो जो b की वैल्यू है उसको तो हम रख देंगे a में, यानी अब ये जो b की वैल्यू थी वो आ गई a में और a में जो -1 था वो हट जाएगा इस प्रोग्राम के आगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो हमारी c की वैल्यू थी, जो अभी हमारी c की वैल्यू 0 आई जब हमने प्रिंट करवाया, तो c की वैल्यू 0, अब ये जो वैल्यू 0 है वो हमारी आ जाएगी b में, यानी b में अब क्या हो गया,
अब चेंज हो गए, यानी बी में हमारे पास हो गया 0 एंड ए में हमारे पास क्या हो गया, ए में हमारे पास होगी बी की वैल्यू जो कितनी थी 1, तो यहाँ पर ए में हमारे पास हो गया 1। इतना समझ में आया। उसके बाद अब ये ए की वैल्यू क्या आ गई 1 और बी की 0 और सी हमारा एज इट इज। उसके बाद सेम प्रोग्राम दोबारा, सेम लॉजिक दोबारा, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब सी में क्या है, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी में ए में क्या है हमारे पास, ए में 1 है एंड बी में क्या है हमारे पास, बी में है हमारा 0। तो 1 प्लस 0 कितना हो गया, 1 प्लस 0 हमारा 1 हो गया। तो जब हम प्रिंट सी करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 1। तो देखो पहले तो हमारे पास 0 आया, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आया, 1 आया। ऐसे ही जब हम तीसरे नंबर पे ले जाएंगे, अब फिर से वैल्यूज चेंज होगी। अब ए इज इक्वल्स टू बी दिया है, यानी जो हमारी बी की वैल्यू होगी वो हमारी कहाँ स्टोर हो जाएगी, ए में हो जाएगी। अब बी की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या थी 0, ठीक है। तो जो बी की वैल्यू है वो कहाँ चली जाएगी, ए में, तो यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा ये। एंड उसके बाद हमारी जो सी की वैल्यू है वो हमारी स्टोर हो जाएगी यहाँ पे बी में, यानी सी की वैल्यू क्या आई हमारी 1 आई जब हमने प्रिंट सी किया। अब ये जो 1 है ये हमारा बी में स्टोर हो जाएगा, यानी बी में अब क्या आ गया, तो बी में हमारे पास आ गया 1 एंड इसमें क्या आ गया हमारे पास 0, ए में 0 आ गया और बी में 1। तो उसके बाद दोबारा वही प्रोग्राम लगेगा तीसरे नंबर पे भी। तीसरा स्टेप देखिए, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी है, तो यहाँ पे जो क्या होगा, ए में 0 एंड बी में क्या है 1, तो 0 प्लस 1 फिर से 1, यानी हमारे पास तीसरी बार में भी क्या प्रिंट होगा, जब हम सी को प्रिंट करवाएंगे तो क्या प्रिंट होगा 1, तो 0 1 1। यानी इस तरह से जो है हमारी सीरीज ये कंटिन्यू होती रहेगी। अब चलिए गाइस, ये बेसिक चीज तो हमने समझ ली, अब इसको कैसे लिखना है प्रोग्राम में वो देखते हैं। तो चलिए फटाफट से अपने VS कोड पे चलते हैं। सो गाइज अब हम लोग जो है आ चुके हैं अपने VS कोड पे एंड अब हम देखेंगे कि कैसे जो है प्रोग्राम को लिखना है। तो यहाँ पर जो है एक न्यू फाइल फटाफट से क्रिएट कर लेते हैं। तो इसका नाम लिखेंगे हम फिबोनाची अंडरस्कोर सीरीज डॉट सी के नाम से। अब यहाँ पे जो है हमने एक फाइल बना लिया, फटाफट से जो है इसमें अपनी बॉयलर प्लेट को जो है हम राइट कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर जो है हमने हमारी बॉयलर प्लेट लिख ली है, हमने जो बेसिक कोड था वो लिख लिया है इसी प्रोग्राम के बॉडी। अब जो है हम लिखते हैं अपना प्रोग्राम। तो प्रोग्राम लिखने के लिए गाइस हमें सबसे पहले पता है कि हमारी स्क्रीन पे क्या लिखाना चाहिए, एंटर अ रेंज। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंट एफ एंड यहाँ पे लिखेंगे एंटर अ रेंज। ये हमने लिखा, यानी अब जो है हम यूज़र से एक रेंज लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे स्कैन एफ ताकि हम यूज़र से इनपुट ले सकें एंड इसमें लिख देंगे गाइज %d, %m और यहाँ पे जो है एक वेरिएबल बना लेंगे रेंज नाम से। तो यहाँ पे जो है एक वेरिएबल बना लेते हैं ऊपर फटाफट से इंट रेंज। रेंज के साथ साथ गाइज हम फॉर लूप चलाएंगे तो आई भी जो है वो बना लेते हैं। अभी जो है इतना बनाते हैं, उसके बाद अभी जब प्रोग्राम करेंगे तो आपको आगे बताऊंगा। तो RANG ही रेंज नाम से जो है हमने यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू अपने यहाँ से लेंगे यूज़र से। अब उसके बाद गाइज हमें क्या करना है, फॉर लूप चलाना है। फॉर लूप क्यों चलाना है, क्योंकि गाइज जब हमने अभी अपनी फिबोनाची सीरीज की एक्सप्लेनेशन देखी तो हम उसमें बार बार एक ही चीज़ कर रहे थे। अब वो एक ही चीज़ क्या थी, वो एक ही चीज़ ये थी गाइज कि हम जो है बार बार सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, फिर सी को प्रिंट करा रहे थे एंड उसके बाद ए की वैल्यू बी की वैल्यू को ए में एंड सी की वैल्यू को बी में डाल रहे थे। ये 4 स्टेप हम बार बार कर रहे थे। हमने उधर 3 बार करके आपको दिखाया, अगर हमें चाहिए हम 7 बार करना है तो हम सेम ही स्टेप को तो फॉलो करेंगे। तो इसलिए अब जो है हम फॉर लूप लगाएंगे ताकि आपको जो है एक ही कंडीशन को बार बार चलाना आसान हो जाए। तो यहाँ पर फॉर लूप लिखेंगे और सिंपल जो है हम आई को स्टार्ट करेंगे 0 से, ठीक है। तो आई को जो है हम 0 से स्टार्ट करेंगे एंड उसके बाद इसको ले जाएंगे आई इज लेस देन रेंज। यानी मान लो आपने रेंज की वैल्यू 7 दी तो ये जो है 7 तक ही चले हमारा, 7 से जो है वो ज़्यादा ना चले। जितना आप सीरीज मांगोगे उतना ही तो आपको चाहिए, तो इसको जो आप नंबर डालोगे वहां तक आपको चलाना है एंड उसके बाद आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद हम जो है इसमें ब्रेसल्स डाल के अब जो है अपना प्रोग्राम लिखेंगे। तो वो प्रोग्राम डिट्टो जो हमने अभी आप समझा है वो बस इसमें एज इट इज कॉपी करना है ताकि वो चीज़ बार बार चल सके। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, लेकिन उससे पहले हमने जो है सी ए और बी को तो डिक्लेयर किया ही नहीं है, तो इनको फटाफट से जो है ऊपर डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम आएंगे एंड इन सबको जो है फटाफट से डिक्लेयर करेंगे। तो हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल्स टू हमने क्या लिखा था -1, ठीक है। उसके बाद हमारा बी इज इक्वल्स टू 1 हो गया एंड हमारा सी एज इट इज रहेगा, सी को हम खाली रखेंगे, कोई भी वैल्यू जो है इसमें नहीं रखेंगे। तो तीनों चीज़ें हमने करके देख ली। उसके बाद गाइज हमने यहाँ पे जो है सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी पहले से लिख दिया सेमीकोलन लगा के एंड यहाँ पे जो है सीधे लिखते हैं प्रिंट एफ, यानी सी को जो है प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पे जो है लिख देंगे %d कोमा, यहाँ पे हम जो है सी को प्रिंट करवा रहे हैं तो सी को प्रिंट करवा देंगे। और उसके बाद जो है नीचे आएंगे, अब हमें क्या करना है, ए बी की वैल्यू को ए में एंड सी की वैल्यू को बी में। तो ए इज इक्वल्स टू बी और उसके बाद नीचे जाके बी इज इक्वल्स टू सी। तो ये जो है गाइज हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया फिबोनाची सीरीज का। अब इतना सिंपल था, अब इसमें बहुत सारे बच्चों को कॉम्प्लिकेशन आते हैं, पर देखो कितना इजी था और कितने अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया। एक बार फिर से समझ लेते हैं एंड उसका फिर आउटपुट देखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया,
a इक्वल्स टू -1 लिया और हमने b इक्वल्स टू 1 लिया। ऐसा क्यों किया? ताकि हमारा जो c की वैल्यू है, जो भी हम c की वैल्यू निकलवाएं, सबसे पहले क्या आए? 0 आए, ठीक है। उसके बाद 1 आए, फिर से 1 आए, फिर 2 आए, तो ऐसे ऐसे चले। अगर हम जो है अपना दिमाग नहीं दौड़ाएंगे और ऐसा लॉजिक नहीं लगाएंगे तो ये जो है करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है लॉजिक बिल्डिंग में हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? -1 1 रखा, उसके बाद -1 और ये 1 प्लस हो गया, तो हमारा c इक्वल्स टू क्या आ गया? 0 आ गया। तो फर्स्ट एलिमेंट 0 हो गया, फर्स्ट जो था हमारा। उसके बाद सेकंड में क्या होगा? a का -1 हट जाएगा, अब b में जो 1 है वो आ जाएगा a में, और c में जो 0 आया है वो आ जाएगा b में। 1 + 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर से 1 प्रिंट होगा। तो ये कब तक चलेगा? जब तक कि आपकी जो रेंज है, जहां तक की वैल्यू आपने डाली है 7 डाली है, 5 डाली है, तब तक ये चलेगा। सो गाइस चलिए एक बार जो है अपने प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले इसको ओपन करेंगे एंड रन करेंगे। तो यहाँ पर जो हम अपने फाइल्स में आए एंड फिबोनाची सीरीज की जो फाइल है ये हमारे पास ये रही। अब इसमें हम गाइस यहाँ पे लिखा रहा है एंटर अ रेंज, तो यहाँ पे जो है हम रेंज डालेंगे। अब हम जो है कोई भी रेंज यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने 7 ली थी वहाँ पे, तो मैंने एंटर किया यहाँ पे 7, और जैसे ही मैं इसमें एंटर मारूंगा तो देखिए गाइस फिबोनाची सीरीज जो है वो हमारी यहाँ पे आ चुकी है। आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं और जूम कर दूंगा ताकि आपको जो है दिख जाए। तो इस तरह से जो है गाइस हमारी फिबोनाची सीरीज वर्क करती है। एक बार फिर से जो है इसे करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है फिर से अपनी फाइल, यहाँ पर एग्जीक्यूटेबल फाइल को ओपन करेंगे एंड यहाँ पे जो है मैं लिखता हूँ, इस बार डाल के देखते हैं गाइस 5, एंटर करेंगे तो देखिए गाइस 5 नंबर आ चुके हैं, 0 1 1 2 एंड 3। तो इस तरह से जो है गाइस हमारा प्रोग्राम लिखा जाता है फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करने के लिए। सो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी एंड आपके सारे डाउट्स जो थे फिबोनाची सीरीज को लेकर वो क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।